हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली सीजीएल 2023 टीयर 1 के एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 17 जुलाई शिफ्ट 1 और 2 के हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि लगातार दिए जाते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम टेक्निक का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि 15%। तो 15% का मतलब होता है, परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 लिखेंगे। तो 15/100 को हम कितना लिख सकते हैं? 3/20। इसका मतलब है 20 रुपये के सामान पे वो 3 रुपये का छूट दे रहा है। तो 20 रुपये के सामान पे 3 रुपये का छूट देगा तो वो कितना में बेचेगा? 17 रुपये में। उसी तरीके से 20% को हम कितना परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखेंगे? 1/5, यानी कि 5 रुपये के सामान पे वो 1 रुपये का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 4 रुपये में। 30% का मतलब हो गया 3/10। तो 10 रुपये के सामान पे वो 7 रुपये में उसको बेचेगा। ये 10 हो गया और इधर हम 7 लिखेंगे। ये तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा? 1000। और इधर कितना आ जाएगा? 17 × 7 = 119 × 4 = 476। तो 1000 रुपये के सामान को हमने 476 रुपये में बेचा। तो हमने कितना का डिस्काउंट दिया? अगर हम देखेंगे तो 524 का डिस्काउंट दिया। तो अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 524/1000 गुना 100। 100 में कितना निकलेगा? 1000 में 524 है तो 100 में कितना निकलेगा, है ना। तो निकल जाएगा हमारे पास 52.4%। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आए तो इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। या तो दूसरा मेथड भी है, डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? 15 + 20 - 15 गुना 20/100। इस तरीके से आप हल करिए। 15 20 कितना हो गया? 35। 35 में से 3 जाएगा, इधर हो जाएगा 32। ये ऑपरेशन हमने 15 और 20 में किया। उसी तरीके से 20 और 30 में करिए तो 15 20 का रिजल्टेंट आया कितना? 32। अब 32 + 30 - 32 गुना 30/100 करेंगे। 1 0 1 0 कट जाएगा तो 32 30 कितना हो गया? 62। 62 में से 9.6 जाएगा तो हमारे पास बनेगा 52.4, है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या इस मेथड का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे ताकि आसानी से समझ में आए, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए सर्किल, है ना। एक वृत्त, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। एक जीवा बना लेते हैं, ठीक है। ये केंद्र हो गया। अब बोल रहा है जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो अगर केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा की लंबाई जो है जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमको निकालना है केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये टोटल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो रेडियस हमको पहले निकालना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। ये एक शॉर्ट तरीका है। जैसे अगर रेडियस हमारा 7 हो, ठीक है, तो उस केस में सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो परिधि होता है, वो 44 होता है। और उस केस में जो एरिया होता है सर्कल का, वो 154 होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे तो आसानी से किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया 616 है, ठीक है। तो 154 मीटर स्क्वायर का, है ना, यूनिट स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना गुना है? अगर आप देखेंगे ये 4 गुना है, ठीक है। तो 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर लगेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा?
√4 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे रेडियस है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 गुना 2, यानी कि ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखिए आसानी से हम रेडियस का वैल्यू निकाल चुके हैं। नहीं तो आप फार्मूला की तरफ से भी जा सकते थे, πr² बराबर 616 लिखते और वहाँ से r का मान निकाल सकते थे। यहाँ पे r निकल गया 14, तो यहाँ पे हम रखेंगे 14। तो हाइट कितना हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो √14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 196 माइनस 25, जो कि आएगा √171। 9 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3√19। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x% ऑफ 250 बराबर 30% ऑफ 150 प्लस 25% ऑफ 350। इसको सॉल्व करना है। इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज इधर है, इधर परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 शून्य इधर, 1 शून्य इधर और 1 शून्य, तीनों में 1 शून्य कैंसिल हो गया। इधर है 25, इसको काटेंगे 25 चौका 150 और इधर 25 का 25 कट जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना मिला, तो x का वैल्यू मिल गया 6 18 प्लस हमारे पास आ गया 35, है ना। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 53। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 500 इन 3 ईयर्स, यानी कि एक पैसा जो है हमारे पास, जो हम लोन लेते हैं या फिर कहीं से भी उधार लिए, तो ये जो है धनराशि 3 साल में 500 रुपये हो जाता है ना, 5 साल में 700 रुपये हो जाता है और 6 साल में 900 रुपये हो जाता है। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर, मान लीजिए कि हमारा जो धनराशि है P है ना, तो ये 5 साल में बन जा रहा है कितना, है ना, 3 साल में बन जा रहा है 500 रुपये, फिर 5 साल में वो 700 रुपये बन जा रहा है। यहाँ से 5 साल में बन गया और यहाँ से यहाँ 3 साल में बना। तो आप देखिए कि एक धनराशि 5 साल में 700 बना, 3 साल में 500, तो इस बीच में ये जो गैप है 2 साल का, इसमें इसने कितना अधिक कमाया, है ना। तो 200 रुपया ब्याज इसको अधिक लगा 2 साल में, है ना। तो 2 साल का ब्याज 200 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 100 रुपया, है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 100 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का ब्याज कितना होगा 300 रुपये। तो जब यहाँ से यहाँ तक 300 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है ना, मूलधन प्लस ब्याज जो अमाउंट बना 500, तो P कितना रहा होगा 200 रुपया रहा होगा। तो P का वैल्यू हमको मिल गया 200 मूलधन प्लस ब्याज 300, तो टोटल अमाउंट हो गया 500। तो P हमारे पास निकल गया। अब सिंपली क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला हमको पता है SI बराबर PRT बटा 100। तो SI का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 साल का 300 रुपये बराबर P है 200 गुना R हमको निकालना है और टाइम है 3 साल, 3/100। 2 शून्य यहाँ पे कट गया, है ना, ये 3 1 3 यहाँ से कट गया और ये 50 बार में कट जाएगा। तो R का कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि x² + 1/x² बराबर 47 है। तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। डायरेक्टली क्या है, अगर x + 1/x बराबर k है ना, तो x² + 1/x² का मान जो होता है वो k² - 2 होता है। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगर हमको x² - 1/x² का मान निकालना है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगर x² + 1/x² दिया हुआ है बराबर k है, तो हम डायरेक्टली x² - 1/x² का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा √k² - 4, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 4। तो 47 का स्क्वायर होता है 2209 में से 4 जाएगा √2205। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, x² - 1/x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² में x - 1/x इंटू x + 1/x, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, तो x -
एक्स प्लस वन बटा एक्स क्या निकलेगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो एक्स प्लस वन बटा एक्स जो होता है वो निकलेगा रूट अंडर के प्लस टू। जो भी यहाँ पे प्लस साइन है वही साइन रूट के अंदर भी लगेगा, के प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 47 प्लस 2 का रूट, तो हमारे पास मिल जाएगा 7। फिर x माइनस वन बटा एक्स निकालेंगे तो उसी तरीके से जो दिया हुआ है रूट अंडर 47 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 47 माइनस 2 ये हो जाएगा रूट अंडर 45 बन जाएगा 3√5। ठीक है, तो अभी दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, कितना बन जाएगा 7 गुना 3√5 तो मिल जाएगा 21√5, है ना। तो 21√5 जो है रूट अंडर 2205 के बराबर है, तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई, एक शंकु बना लेते हैं, है ना। ये शंकु है, अब ये तिरछी ऊंचाई ये वाली है तो ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो त्रिज्या है ये ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो फिर आयतन निकालना है, तो शंकु का फॉर्मूला क्या होता है आयतन वाला, है ना। ये कितना बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस केस में हमारा क्या है एच आर के बराबर है, तो हमारे पास बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यू। अब आर क्यू हमको निकालना है, तो पाइथागोरस से हम देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, तो 2r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो r बराबर कितना हो जाएगा 25/2 का रूट, यानी कि 5/√2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3 गुना पाई गुना 5/√2 का क्यू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 गुना पाई गुना 125/2√2, कितना बन जाएगा 125 पाई डिवाइडेड बाय 6√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है अलग अलग डिस्काउंट देता है, कभी एकल डिस्काउंट देता है तो कभी कंबाइंड में, है ना। तो बताना है कि कौन सा डिस्काउंट खरीदार के लिए अच्छा होगा, जो ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा वही खरीदार के लिए अच्छा होगा। पे एकल डिस्काउंट जो है 15% है, ये वाली, है ना। फिर 15% है, या फिर 25% 5% है, या फिर 30% या 10% है ना। तो 15 तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगाएंगे, 15 + 15 माइनस 15 गुना 15/100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 × 30, 30 में से 2.25 गया तो बन गया 27.75। उसी तरीके से 25 और 5 का निकालेंगे सक्सेसिव, तो 25 × 5 = 30, 30 माइनस 25 गुना 5 125, है ना। तो 1.25 घट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 28.75। उसी तरीके से हम 30 और 10 का निकाल लेंगे, तो 30 × 10 = 40 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 37%, या फिर लास्ट में है 15%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से किसका डिस्काउंट बड़ा है, तो 37% वाला डिस्काउंट बड़ा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30% और 10% वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर उसी तरह का सवाल है, x + 1/x बराबर √3 दिया हुआ है, तो हमको पता करना है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, अगर x + 1/x बराबर k होता दिया हुआ है तो x³ + 1/x³ का मान जो होता है वो k³ - 3k होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे आइडेंटिटी को लिखाए थे, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमने इस तरह के सारे क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए k का मान दिया हुआ है √3, तो यहाँ बस k का मान √3 रखना है, √3 का क्यूब -3 × √3, तो √3 का क्यूब क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3, ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर ये सवाल दिया हुआ है sin a + cos a बराबर 4/5, तो sin a × cos a का मान हमको पता करना है। तो इसमें क्या करना है,
आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर 16/25। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको पता है 1 होता है ना। साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 16/25 माइनस 1, और इस टोटल में हमारा 2 हो जाएगा बटा, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 में से 25 गया 9 माइनस 9 बटा 2 गुना 25 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि ये संख्या दी हुई है 63782x2 जो कि 8 से डिविजिबल है, तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान हमको बताना है। तो अगर इस तरह की संख्या दी हुई है तो 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो कहता है कि जो संख्या है उसका लास्ट का जो 3 अंक है अगर वो डिवाइड है, विभाज्य है, भाज्य है 8 से, है ना, तो उस पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 2x2 पे हम फोकस करेंगे, है ना, 2x2, तो x की जगह पे हम ऐसा क्या मान रखेंगे जो कि 8 से विभाजित हो, है ना। तो अगर आप 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 नहीं कटेगा 6, 3 रखेंगे तो 8 दूनी 16 8 9 72, तो 3 से कट जाएगा। उसी तरह से हम 0 से लेकर 9 तक रखेंगे, है ना, तो बीच में देखेंगे तो 1 7 का भी वैल्यू आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे तो 8 3 24 8 चौका 32 ही कट जाएगा, तो 3 या 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि लोवेस्ट वाला संख्या कौन सा है तो 3 हो जाएगा, या मैक्सिमम पूछेगा तो 7 हो जाएगा, या दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को वैरायटी में दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ए का काम है 24 दिन में, बी का काम है 24 दिन में, और सी का काम है 36 दिन में। तो इसका जो कुल काम होगा ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम तीनों का एलसीएम कितना ले लें, 72 ले लें, तो 72 में तो अब जब इफ़िशियंसी निकालेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता क्या हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, है ना, तो 72 बटा 24 ये हो जाएगा 3, 24 3 72, इसका भी 3, 36 गुना 2 72, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितना आ गया 8, है ना। तो जब समय निकालेंगे तीनों को मिला के, है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, है ना। तो वर्क हमारे पास कितना है 72 बटा 8, तो 8 9 72, है ना। तो अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो 9 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्या का एचसीएफ है 2, है ना, और उसका एलसीएम दिया हुआ है 12, तो उसका मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो होता है, अगर दो संख्या हमारे पास मिल जाता है ए और बी, है ना, तो उसका मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो √a इंटू बी होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, मध्यानुपात जिसको बोलते हैं, है ना। तो अगर एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो जो संख्या होगी वो 2x होगी या फिर 2y होगी, है ना। तो एचसीएफ जो होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ये दोनों संख्या में 2 है, उसके बाद ये प्राइम नंबर है ना। तो जब भी एचसीएफ दिया हुआ रहे तो हमारे पास संख्या मान लेंगे 2x और 2y। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 2xy, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 6 बार में कट जाएगा, तो xy का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि x का मान अपने मन से या x बराबर 3 ले लेंगे, y बराबर 2 लेंगे तो भी 6 देगा, या x बराबर 6 ले लेंगे, y का मान 1 लेंगे तो भी ये हमारा 6 देगा। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा 2x और 2y। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, अगर इस केस में होगा तो 2x का मान हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2y का मान हो जाएगा 4। अगर इस केस में हो तो 2x का मान हो जाएगा 12 और 2y का मान हो जाएगा 2। तो मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा √AB। तो या तो इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो √24 हो जाएगा, तो 24 का मतलब हो जाएगा 2√6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आज का ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे इसे शिफ्ट के। तो यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। तो इन त्रिभुजों की
संगत भुजाओं का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो दो त्रिभुज दिया हुआ है तो दो त्रिभुज हम बना लेंगे, ज़्यादा विजुअलाइजेशन हमको मिलेगा समझने में, है ना। तो दो त्रिभुज हमने बना लिया। इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका एरिया दिया हुआ है, एक का 7 यूनिट, एक का 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, इनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ये देखिए, हम यहाँ पे एक लंब ले लेंगे, है ना, इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात है, एक 3 का है यूनिट का है, एक 5 यूनिट का है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको मान लीजिए ए, बी और सी, ये मान लीजिए डी, ई और एफ। ठीक है, तो दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। तो यहाँ पर देखें एरिया क्या होगा ए बी सी का, हाफ गुना आधार, आधार कितना है बी सी, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना यूनिट है 3 यूनिट, यहाँ 3 लिख देंगे। नीचे वाला डी ई एफ का हाफ गुना आधार कितना हो जाएगा ई एफ, गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा 5, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये एरिया का मान दिया हुआ ए बी सी का 7 यूनिट और डी ई एफ का 5 यूनिट, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा 3BC बटा 5EF। ठीक है, तो यहाँ से हम संगत भुजा का अनुपात BC बटा EF निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 7 × 5 = 35 बटा क्रॉस सेक्शन गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें।